हेलो मेरे प्रिय साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित है ना। देखना, उत्तर प्रदेश जो है वो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। बात समझो ध्यान से, भारत का अगर आप विस्तार देखोगे, मेरी बात सुनते रहिएगा और इमेजिन करते रहिएगा आप लोग। जैसे आप भारत का विस्तार देखोगे तो आपको दिखाई देगा भारत का जो उत्तर क्षेत्र है वो हिमालय है ना। वो पूरा हिमालय है, ठीक है। हिमालय पे क्या है भाई? हिमालय पे ग्लेशियर्स हैं, है ना। और हिमालय से फिर क्या होता है भाई? धीरे धीरे नीचे आ रहा क्या हो रहता है, नीचे उससे नदियाँ निकल रही होती है, ठीक है। अब जब नदियाँ नीचे आती हैं तो मेरे साथ क्या लेके आती है? मिट्टी या गाद या काप, है ना। तो उससे क्या होता है? एक विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो अब उत्तर के हिमालय के जस्ट नीचे, शिवालिक पहाड़ियों के नीचे जो मैदान फैला हुआ है उसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, जिसे हम गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र का अधिकतम भाग कहाँ विस्तृत है? उत्तर प्रदेश में। तो यानी कि वो क्षेत्र कैसा है? कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। अब बात करते हैं जरा जीडीपी में योगदान। देखना, 1994 और 1995 तक जो कृषि का जीडीपी रिपोर्ट थी उसमें कृषि का प्रथम योगदान था। ये क्वेश्चन अभी पीसीएस से पूछा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यूपी में कुल जनसंख्या का कितने लोग कृषि पर आधारित हैं? तो यूपी के लगभग 73% लोग क्या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आधारित हैं, ठीक है। अब यूपी में कितनी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, मतलब जलवायु के अनुसार? तो यूपी में, हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं जलवायु के अनुसार। तो तीनों की तीनों ही उत्तर प्रदेश में बोई जा सकती हैं और बोई जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल बोलते हैं शीत ऋतु में। अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग में इन फसलों को बो दिया जाता है और अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। इन फसलों के लिए औसत जल जो है वो और तापमान भी औसत ही चाहिए, यानी कि 14 डिग्री सी तक अधिकतम, ठीक है। अब गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, तंबाकू, सरसों, फिर मटर और मसूर और अलसी, ये सभी क्या है? रबी की फसलें हैं और सारी उत्तर प्रदेश में होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। अब खरीफ कब होता है भाई? जब आई मीन गर्मियाँ शुरू हो रही होती है ना, स्टार्टिंग होती है गर्मियों की, तब ये फसलें बोई जाती हैं, है ना। तो देखना, इन्हें जल भी अधिक चाहिए होता है, तापमान भी अधिक चाहिए होता है, और अक्टूबर तक में इनको काट लिया जाता है। तो इन फसलों को हम किस नाम से जानते हैं भैया? चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन और सनई, है ना। ये खरीफ की फसलें हैं। और जायद की फसलें, तो देखना जायद की फसल मार्च में बोई जाएंगी, जब आई मीन रबी और खरीफ के बीच का समय जो होता है ना, उसमें हम इन फसलों को बोते हैं। जायद की फसलों को ये मार्च, जून और जुलाई तक इनको काट लिया जाता है। जैसे ककड़ी है, लौकी है, तरबूज है, खीरा है ना। इस प्रकार की सारी चीज़ें क्या है, जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। एक बात याद रखना, गेहूं का कलर कैसा होता है? रवि सा होता है, सूर्य सा। तो इन्हें रवि से जोड़ दिया करो, ठीक है। जो जायका बढ़ा दे खाने में, जैसे खीरा खाते हैं ना सलाद के रूप में, है ना। जो जायका, तरबूज खा लिया, खरबूजा खा लिया जायके के लिए, है ना, टेस्ट के लिए, ककड़ी टेस्ट के लिए खा ली, तो उन्हें जायद की फसलों में रख देते हैं। आई मीन मैं आपको बता रहा हूँ तरीका याद रखने का। और जो इन सब में नहीं है ऐसी फसलें, जो वाइट कलर की है, वो खरीफ में आ जाएंगी ज़्यादातर, ठीक है। वो बाकी आगे चलते हैं जरा। अब बात करते हैं गेहूं की। तो देखना, उत्तर प्रदेश का जो पूर्णतः कृषि योग्य भूभाग है ना, उस पर सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल अगर कोई सी है तो वो गेहूं की है ना। ये कितने प्रतिशत भूभाग पर बोई जाती है? 24% पर। यही क्वेश्चन एग्जाम का है, इसे आपको याद रखना होगा। अभी आपसे बात हुई थी अक्टूबर नवंबर में इसको बोना है और मार्च अप्रैल में इसको काट लेना है। औसत वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर। तापमान 10 से 15 डिग्री सी, है ना। इसका जो उत्पादन में यूपी का स्थान है वो प्रथम है, यानी कि मात्रा अगर देखी जाए तो यूपी अधिक उत्पादित करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है, ठीक है भैया। अब उत्पादन में गोरखपुर का प्रथम स्थान है। एक्चुअली गोरखपुर हमेशा से उत्पादित करता रहा है। इस बार लगभग 3 जिलों के उत्पादन, गेहूं उत्पादन एक ही रहा, ठीक है। तो गेहूं का प्रथम है और प्रति हेक्टेयर में भागपत अधिक है, ठीक है। और आगे बात आती है चावल के लिए। तो चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। तापमान चाहिए होता 20 से 27 डिग्री। और आपका जो उत्तर प्रदेश है उसके 18% भूभाग पर चावल की खेती की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम भाई, वर्षा कितनी चाहिए होती है इसे? 75 से 125 सेंटीमीटर तक, है ना। 75 से 125 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा चाहिए होती है। ये लिखा हुआ है आपका, तापमान ये लिखा हुआ है ना। भूभाग कितना है? 18। समझो ध्यान से, ये कृषि योग्य भूभाग है ना। जो कृषि योग्य भूभाग है उसे प्रतिशत में एक बार देख लेते हैं। तो इसकी अगर मैं 3 पार्ट करके लेके आऊँ तो आपका 24% भाग पर क्या हो रखा है? गेहूँ। 18% पे क्या हो रखा है आपका? अना वो आपका कहना चाहिए चावल, धान, ठीक है।
और 13% पे क्या हो रखा है भैया, 13% पर हो रखा है आपका गन्ना। ठीक है, अब बात को समझो। सर्वाधिक भूभाग पर भोजन फसल कौन सी होगी आपकी, गेहूं। द्वितीय स्थान पर कौन सी होगी भैया, आपके धान। और अब तृतीय स्थान पर क्या है आपका, कहना चाहिए आपका गन्ना। इसके बाद बाकी चीजें आती हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खाद्य फसल कौन सी है, तो गेहूं आएगा आंसर। और आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की सबसे नकदी फसल कौन सी है जिससे अर्निंग ज़्यादा होती है, तो आप उसका जवाब देंगे गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए बात समझिए। भारत में बुआई क्षेत्र में जो चावल की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश प्रथम है और उत्पादन में द्वितीय है। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, आप जानते ही हो। यूपी में अगर हम चावल की बात करना है ना, तो शाहजहाँपुर में सर्वाधिक चावल होता है भैया, यूपी में, है ना। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में मेरठ का स्थान प्रथम है, इस बारी मेरठ ही प्रथम है ना। और अब बात करते हैं भारत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंक का नहीं है फिर भी आपके काम का है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा में, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का है मनीला फिलीपींस। ठीक है, अब गन्ने की बात करते हैं। तापमान चाहिए 20 से 26 डिग्री, चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। गन्ना एक्चुअली करने के लिए मिट्टी की कोई शर्त एक्चुअली होती नहीं है, तापमान की और पानी की अब होती है बात। 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा जरूरी है। देखना कुल योग्य भाग पर 13% भाग पर होती है। और यूपी की सबसे बड़ी नकदी फसल, ये क्वेश्चन बार एग्जाम में आता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन ये मेरठ बागपत शामली वाला क्षेत्र जो है ना, यही करता है, शामली में बार ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ना प्रजनन केंद्र यानी कि गन्ने पर आपके रिसर्चेस कहाँ होते हैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु में लगता है। ठीक है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है और उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। चीनी मिल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में है। और गन्ने में भी है ना, यूपी ज़्यादा करता है महाराष्ट्र में। अब आप बोलोगे भाई जब यूपी में गन्ना ज़्यादा है तो चीनी कम क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र में होने वाले गन्ने का आकार यहाँ से कहीं अधिक मोटा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पहली चीनी मिल यूपी में या भारत में कहाँ स्थापित हुई है, तो प्रतापपुर देवरिया में 1903 ईस्वी में स्थापित हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, याद रखना। अभी देखना यूपी को मृदा समूह में कितनी मिट्टियां हैं प्रदेश में आपके, तो वो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। परिस्थिति के क्षेत्र कितने हैं, 20। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों बोल रहा हूँ मैं। कृषि जलवायु क्षेत्र में कितने बांटा गया है, 9 में। ये तो बिहारों के एग्जाम में क्वेश्चन था, है ना। कृषि कितने क्षेत्र में बांटा गया है, 9 भागों में। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी का प्रथम स्थान किस किस फसल में है, तो गेहूं में, गन्ना में, आम में और कुल खाद्यान्न में। यानी कि जो खाने पीने की सब्जियां हैं, दालें हैं, इनका कुल खाद्यान्न औसत देखोगे तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ज़्यादा उत्पादित करता है। ठीक है, अब जरा कुछ फसल के लिए कुछ जिले भी कहना चाहिए उत्पादन में अधिक होते हैं ना, तो उन पर थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। फसल आपकी एक साइड है, एक साइड आपके जिले हुए हैं, तो मक्का बहराइच में ज़्यादा हो रखा है, अरहर फतेहपुर और हमीरपुर। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे आप, फतेहपुर और हमीरपुर। गेहूं के लिए हरदोई और गोरखपुर, मैंने आपको बोला ना अभी, हरदोई और गोरखपुर। ठीक है, चावल शाहजहाँपुर में ज़्यादा होगा, बाजरा आगरा में और चना झांसी में। ज्वार की बात करेंगे तो आपको बांदा जाना पड़ेगा। आम के लिए लखनऊ, बुलंदशहर और सहारनपुर। एक बात और याद रखिएगा आम को लेके, आम की सबसे उन्नत या सबसे अच्छी क्वालिटी का आम होता है, उसे रसाल बोलते हैं हम, वो मेरठ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए गन्ना। गन्ना सबसे जो अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा, तो वो मेरठ में होगा या फिर बागपत में, है ना। और आंवला की बात करेंगे तो आंवला आएगा आपका प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। और एक बात और याद रखिएगा, आंवले का उत्पादन का 60% तक भाग यूपी में ही उत्पादित होता है। पूरे जो भारत का आंवला है उसका 60% यूपी से प्राप्त होता है। अमरूद की बात करेंगे आप तो शाहजहाँपुर और फरुखाबाद का स्थान आएगा। हल्दी में बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। ठीक है, और हल्दी याद रखिएगा, हल्दी से क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा, उत्तर प्रदेश में हल्दी की खेती में निरंतर वृद्धि हो रही है ना। और इस समय तो हल्दी चल रही है भाई, गोल्डन मिल्क, इम्यूनिटी बूस्टर। नेक्स्ट है आपके लिए भाई अफीम। देखना अफीम की एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है, और अगर इसे प्राप्ति होती है भारत में, यानी कि उत्तर प्रदेश में सॉरी, तो वो 12 से होती है। ठीक है, फूलों के लिए जो या इत्र के लिए जो प्रसिद्ध है वो कन्नौज है। और पान जो होता है ना, पान का उत्पादन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश अधिकता से बढ़ा रहा है, और 25 जिलों में पान के लिए एक विशेष सब्सिडी दी गई है खेती के लिए। लेकिन पान जो सबसे ज़्यादा उत्पादित हो रहा है वो महोबा, बांदा और उन्नाव से हो रहा है। फेमस बनारस का है। नेक्स्ट है आपके लिए आलू। बनारस का उत्पादित नहीं है, खाने वाला है। आलू के लिए देखेंगे तो आप आलू निर्यात जोन आगरा में है। और इसमें मैं थोड़ा सा लिख दिया, गोल क्रांति का संबंध भी आलू से ही है ना। बात करते हैं जरा अमरूद की।
तो अमरूद के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुआ है वो इलाहाबाद में है। याद रखिए, इसे प्रयागराज के नाम से आप जानेंगे। अभी आपको फर्स्ट वीडियो में सब बातें बताई थी, ठीक है। और आम के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? क्योंकि देखो, ये मैंने इलाहाबाद इसलिए लिख रखा है, जो एग्जामी क्वेश्चन था ना वही उठा के आपके लिए रख दिया है, तो ये प्रयागराज याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, आम के लिए प्रशिक्षण या प्रयोग केंद्र कहाँ है स्थापित है? वो लखनऊ। ये तो मलिहाबाद आप भूल ही नहीं सकते ना, जो बच्चे जाते रहे एग्ज़ाम देने के लिए वो जानते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग भी जानते हैं। तंबाकू के लिए अगर आप बात करेंगे तो बनारस, मेरठ और गाजियाबाद से प्राप्त होता है। चना और अरहर के लिए अभी मैंने आपको पहले बताया था ना, हरदोई हमीरपुर, आप हमीरपुर को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना न्यू दिल्ली है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आने वाले हैं जो आपको परोस दिए गए हैं। अच्छा, यूपी कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। अच्छा, भारतीय गन्ना, सॉरी यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय तो आपको पता ही बताया अभी, तमिलनाडु में। अच्छा, यूपी शाक भाजी के लिए वो बनारस जाना जाता है। और भारतीय चारागाह, यानी जो चारा खिलाया जाता है वो कहाँ मिलता है? झांसी में, है ना, अनुसंधान केंद्र। पान के लिए उन्नाव में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आलू के लिए जो हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वो शिमला में है। और इसको 19 छोटे अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया है पूरे भारत में, जिसमें एक आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एक बेईमानपुर, बांदा और पाली ललितपुर पान के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं जरा, देखना है जो पुष्प उत्पादन है ना, फूलों का उत्पादन होता है, तो संपूर्ण भारत में 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र हैं, जिसमें से एक लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, संतरा सहारनपुर मिलेगा, लीची सहारनपुर और मेरठ आपको प्राप्त होगी। अब जरा ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं, ये इनको ध्यान रखिएगा। प्रथम फूड पार्क है ना, ये खाद्य पार्क नोएडा में स्थापित है। और कृषि पार्क जो है वो इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस और सहारनपुर में है। आपको करना कुछ भी नहीं है, देखना मुश्किल से आपके लिए 12 मिनट की वीडियो होगी। आपको करना कुछ भी नहीं है, इस वीडियो को शुरू से 2 से 3 बार सुन लोगे आप लोग, तो भी आप लोग इतनी चीज़ें सीख जाओगे यूपी के लिए कि आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी। पढ़ाई को अपनी निरंतरता दीजिए, अपनी जीवन की महत्वता को समझिए, कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और अपना जो मूल्यवान समय है ना, ये युवा अवस्था का, इसको पूर्णतः अपने करियर बनाने में झोंक दीजिए। काफ़ी उम्मीदें आपसे सब लोग लगाए बैठे हैं और आप कर सकते हैं, इसलिए मैं भी आपसे बोल रहा हूँ। थैंक यू, लगे रहिए।